मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we present to you another lecture by Tarun Sagarji Maharaj. After that we will hear the global Jain news and in the end we will see a performance by our youths from New York. Welcome back to Mangalam. Now we present to you another pravachan or lecture by Tarun Sagarji Maharaj. Today in his lecture he says no matter what religion you follow, you must follow certain principles in your life to reach your goal. So stay tuned and listen to the lecture and I'm sure you will change your thinking. घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है, 1 घंटा की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। तीनों का आकार अलग अलग है लेकिन तीनों का उद्देश्य एक है, समय बताना। 3 व्यक्ति बीमार हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाता है, एक होम्योपैथी से इलाज करवाता है, एक एलोपैथी से इलाज करवाता है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, निरोग होना। 3 व्यक्ति अलग अलग दुकान खोलते हैं। एक कपड़े की दुकान खोलता है, एक सराफे का काम करता है, एक फैक्ट्री खोलता है, लेकिन तीनों के उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाना। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां अलग अलग होती हुई भी उसका उद्देश्य एक है, इलाज की पद्धतियां अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, और व्यापार अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ भले ही अलग अलग हों, ग्रंथ अलग अलग हों, पंथ अलग अलग हों, संत अलग अलग हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य की तरह जिए। ग्रंथ अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, संत अलग अलग है, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है कि मन की शांति, मन का सुकून, जीवन में सुख और जीवन में स्वर्ग। इस मुल्क में जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही बात पर चर्चा करते हैं, एक ही बात की व्याख्या करते हैं कि इंसान इस मायावी संसार में रह करके, इस राग द्वेष के संसार में रह करके, इस नश्वर संसार में रह करके ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर की खोज करे, ईश्वर के लिए समर्पण करे। भाषा अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इशारे अलग अलग हो सकते हैं, संकेत अलग अलग हो सकते हैं, उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, कथा और कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो अभिप्राय है, जो भावना है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अलग अलग नहीं होता। हर धर्म का, मजहब का आदमी अगर धर्म करता है, प्रभु का स्मरण करता है, खुदा की बंदगी करता है, उसके पीछे उसका इतना ही अर्थ होता है कि उसके मन को शांति मिलना चाहिए, उसके जीवन में सुख आना चाहिए, उसके परिवार में अमन चैन आना चाहिए। इसीलिए आदमी धर्म की उपासना, अर्चना, पूजा पद्धति करता है। ग्रंथ, पंथ और संत एकता का संदेश देते हैं। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवन से एक प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने संकट के क्षणों में धर्म का पथ नहीं छोड़ा। जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के पीछे कोई ना कोई खलनायक जरूर हुआ है। अगर नायक के पीछे खलनायक ना हो तो नायक के जीवन में, व्यक्तित्व में चमक नहीं आ सकती।
आप फिल्म देखते हैं, आप पिक्चर देखते हो, उस हर पिक्चर में एक खलनायक बताया जाता है, एक नायक बताया जाता है, और नायक के पीछे खलनायक को दौड़ाया जाता है, पीछा करवाया जाता है। वो परेशान करता है, कदम कदम पर बाधाएं खड़ी करता है, कदम कदम पर रुकावटें खड़ी करता है। खलनायक का काम ही रुकावट बाधाओं को खड़ी करना होता है, लेकिन वो केवल इसलिए कि जब वो बाधाएं करता है, रुकावटें डालता है, उसी बाधाओं और रुकावटों की वजह से खलनायक की चमक में व्यक्तित्व आता है, उसके जीवन में उभार आता है, जीवन में निखार आता। तुम्हारे जीवन में भी एक ना एक, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई खलनायक जरूर होगा, लेकिन उसे अपना दुश्मन मत समझना। उससे भी दोस्ती रखना, गुप्त उससे भी प्रेम रखना, उससे भी प्यार रखना, और उसे भी अपना हितैषी मान लेना, उसे भी अपना मार्गदर्शक मान लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें सजग रखता है, सावचेत रखता है, सावधान रखता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए कोई कर्म कर रहा है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर जैसे आदमी ने तो कहा कि उसके घर के सामने, घर के आंगन में एक कुटिया बना दो, और उस कुटिया में उसके रहने के लिए प्रार्थना करो। अगर वो घर के आंगन, घर के सामने रहेगा तो तुम्हारी नजर उस पर रहेगी, उसकी नजर तुम पर रहेगी। तुम्हारे जीवन में विकृतियां नहीं आएगी, गलतफहमियां नहीं आएगी, आदमी बेहोश नहीं होगा, आदमी मूर्छा में नहीं आएगा, आदमी जागता रहेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए एक खलनायक जरूरी है। अगर राम के पीछे रावण ना होता तो शायद राम इतने ऊंचे ना उठ पाते। राम की इस महानता में, राम की इस बड़प्पन में, राम की इस त्याग में, राम की इस वैराग्य में कहीं ना कहीं रावण का भी स्थान है। इसीलिए बिना रावण के रामायण संभव ही नहीं है। रामायण के 700 पृष्ठ है, उस 700 पृष्ठों में 400 पृष्ठ में रावण का वर्णन है और 300 पृष्ठ में राम का वर्णन है। बात को समझना। जैनाचार्य हुए हैं आचार्य रविसेन, उन्होंने पद्म पुराण लिखा, उसमें राम का संपूर्ण जीवन चरित्र है। उस पद्म पुराण में 700 पृष्ठ, उस 700 पृष्ठ में 400 पृष्ठ रावण के वर्णन के लिए है, 300 पृष्ठ राम के वर्णन के लिए। मुझे लगा ये रामायण है या रावणायण है, क्योंकि 400 पृष्ठों में रावण की वर्णन है, रावण की कथा है, रावण की महिमा है, रावण का चरित्र है, रावण की जीवन है, रावण की ताकत है, रावण की सामर्थ्य है, रावण की योग्यता है, रावण के जीवन की कथा व्यथा है। 300 पृष्ठों में केवल रावण के राम के बारे में कहा गया है। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? मुझे जो वजह समझ में आई वो वजह इतनी है, अगर राम के जीवन को ऊंचा उठाना है, राम को महान बनाना है, तो पहले रावण की शक्ति का भी प्रदर्शन करना जरूरी है। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, इतना सामर्थ्य था कि देवताओं को अपने घर के मोहल्ले में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया करता था। अपने राज दरबार में नवग्रह के देवताओं को हाथ जोड़ के खड़ा रहने के लिए विवश कर दिया करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट उसके नाम से कांपते थे, थर थर कांपते थे। देवता उसके चरणों में पानी भरा करते थे, उसका पानी भरा करते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ऐसे समर्थ शक्तिशाली रावण को राम ने जीता। इससे राम की महिमा बढ़ गई, इससे राम का महत्व बढ़ गया, इससे राम की सामर्थ्य बढ़ गई। और अगर ये कहा जाता कि रावण एक छोटा सा राजा था, बड़ा कमजोर, बड़ा दुबला, एकदम मरियल, फटाका फूटता था तो बिस्तर के नीचे छुप करके बैठ जाता था, ऐसे मरियल रावण को राम ने जीत लिया, तो ये राम का बड़ा अपमान हो जाता है, ये राम का बड़ा अनादर होता है, ये राम की बड़ी अवज्ञा होती है, ये राम की बड़ी उपेक्षा होती है कि ऐसा कमजोर, दुबला, पतला, हमेशा बीमार पड़ा रहने वाले मरियल रावण को राम ने जीत लिया। तो कौन सा बहादुरी का काम किया, कौन सा महान काम किया। इसलिए 400 पृष्ठ रावण के लिए और 300 पृष्ठ हर महापुरुष के जीवन के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर रहा। अगर भगवान पार्श्वनाथ के पीछे अगर कमठ ना होता और कमठ कदम कदम पर उन्हें ठोकर ना देता, उन्हें परेशान ना करता, उन पर उपसर ना करता, उन्हें कष्ट ना पहुंचाता, उन्हें उनकी मार्ग में बाधा खड़ी ना करता, और अगर पार्श्वनाथ के जीवन में कमठ ना आता तो शायद पार्श्वनाथ इतने महान नहीं हो पाते और सारी दुनिया के श्रद्धा और पूजा के केंद्र ना हो पाते। बहुत से तीर्थंकर हैं जिनके लोग नाम भी नहीं जानते। जैन धर्म में, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं, 4 तीर्थंकर है जिनका हर आदमी नाम जानता है, हर जैन समुदाय का बच्चा नाम जानता है। भगवान ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ।
बाकी तीर्थंकरों के बहुत से बच्चों को, बहुत से जैनों को भी नाम नहीं पता है, लेकिन पार्श्वनाथ एक ऐसे तीर्थंकर है जिसका जैन समाज का बच्चा बच्चा नाम जानता है, पूछता है, अर्चना करता है, उपासना करता है, इबादत करता है, नमन करता है, ढोक देता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है, सर झुकाता है, माथा टेकता है। क्यों? उसकी वजह क्यों है? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का जो जीवन वो संघर्षमय रहा है, वो कष्टमय रहा है, वो विपत्तियों से घिरा रहा है, लेकिन उस संघर्ष में भी उन्होंने क्षमता का परिचय दिया, उन्होंने आत्म साधना का परिचय दिया, उन्होंने वैराग्य का परिचय दिया। उन्होंने कभी क्रोध पर क्रोध नहीं किया, उन्होंने कभी घृणा करने वाले से घृणा नहीं की, नफरत करने वाले से हमेशा प्रेम से बोले, मुस्कुराए और उसको अभय का दान दिया है। तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में कमठ का भी कहीं ना कहीं योगदान है। आप सर्वेक्षण कराइए, ऐसा कोई जैन मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा ना मिले। अन्य तीर्थंकर कोई मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, भगवान महावीर स्वामी की मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, भगवान ऋषभदेव की मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक मंदिर में, जैन मंदिर में एक छोटी सी ही प्रतिमा क्यों ना हो, भगवान पार्श्वनाथ की जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। वो किस लिए? इसलिए कि उन्होंने संघर्ष का समता से मुकाबला किया है, क्रोध को प्रेम से जीता है, नफरत को प्रेम से जीता है, घृणा को प्रेम से जीता है, और कमठ को भी अंततः सन्मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। तो राम के पीछे रावण था, पार्श्वनाथ के पीछे कमठ था, और कृष्ण के पीछे कंस था। इतिहास उठा करके देखें, ऐसा एक भी महापुरुष नहीं मिलेगा जिस महापुरुष के पीछे कोई ना कोई खलनायक ना रहा हो और खलनायक ना आया हो। खलनायक जरूरी है, जरूरी होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में दो निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले हैं तो उनकी परवाह नहीं करिए, उन्हें मिटाने की कोशिश मत करिए, उन्हें नष्ट करने की कोशिश मत करिए, उन्हें दबाने की कोशिश मत करिए। भगवान से यह प्रार्थना मत करिए कि भगवान ये संसार से खत्म हो जाए तो मेरा जीवन निर्बाध हो जाए, मेरे मार्ग की सारी बाधाएं खत्म हो जाए ना, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 2-4 निंदक आलोचक जरूर होना चाहिए। अगर गली में 2-4 सुअर हों तो वो गली साफ रहती है, अगर गली में 2-4 सुअर हो तो वो गली साफ रहती है। ठीक इसी तरह से अगर जीवन में 2-4 आलोचक हो, 2-4 निंदा हो, 2-4 आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, बाधा खड़ी करने वाले अगर जीवन में हो तो वो जीवन साफ स्वच्छ होता है, वो जीवन पाक हुआ करता है, और जीवन में सजगता और सावधानी होती है। इस तरह का जीवन कभी फिसल नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकता है, कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता है। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए। जिसने जीवन में कष्ट सहा है, दुख झेला है, वही आदमी दुनिया में महान हुआ है, उसे ही भगवान होने का सर्टिफिकेट मिला है, उसे ही हमने पूजा है, उसे ही पुकारा है, उसकी ही अर्चना की है। जिसने संकट के क्षणों में, विपत्ति के क्षणों में, दुख के क्षणों में, परेशानी के क्षणों में, विपदाएं जब उनके सिर पर आ गई, सारे ब्रह्म संसार की सारी विपदाएं उनके सिर पर मंडराने लगी, तब भी वो अपने मार्ग से, धर्म से, न्याय से, नीति से, सत्य के पथ से विचलित नहीं हुए, अपितु उनका मुकाबला किया हंस करके, मुस्कुरा करके। मन में भी अपने दुश्मनी के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति एक द्वेष की लहर न दिखाई, एक नफरत की किरण न दिखने दी। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत गहरी है। उस बात को समझने के लिए जीवन में उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। सारे जो महापुरुष हैं उनका उद्देश्य एक है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे चंदा प्रभु भगवान हो, चाहे तीर्थंकर महावीर हो, चाहे आचार्य कुंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे विवेकानंद हो, या चाहे महात्मा गांधी हो, कोई भी, जितने भी महापुरुष है, सब ने दुनिया की जनता जनार्दन के नाम एक ही संदेश दिया है कि व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा उठाए। व्यक्ति अपने चरित्र से ऊंचा उठता है, बाकी दुनिया का दुनिया में रह जाता है। घर और परिवार के लोग शमशान तक जाएंगे, तिजोरी का धन घर में पड़ा रहेगा, लेकिन चिता से आगे जो जाता है वो आदमी का चरित्र जाता है। ऐसी कोई चिता नहीं है जो आदमी के चरित्र को जला करके भस्म कर दे।
Now it's time to take a small break, but please don't go away. We'll be right back. Welcome back. Now we go to the remaining part of the lecture. So enjoy. उससे पहले आदमी को जीवन की तैयारी कर लेना चाहिए, जीवन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान, हर चीज की तैयारी करता है। ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है तो तैयारी करेगा, अगर दुकान पर जाना है तो तैयारी करेगा, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना है तो तैयारी करेंगे, बिजनेस के काम से बॉम्बे जाना है तो तैयारी करेंगे, घर में कोई मेहमान आ रहा है तो तैयारी करेंगे, किसी के यहाँ मेहमान बन के जाना है तो तैयारी करेंगे। अरे जिंदगी भर आदमी जिंदगी के लिए तो बहुत तैयारी करता है, लेकिन मृत्यु के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता है, मरण की कोई कभी तैयारी नहीं करता है। जब आप मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, भाव से बैठे हैं, प्राणों से मुझे सुन रहे हैं, तब मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, जीते जी अपनी मृत्यु की तैयारी कर लेना। मृत्यु की तैयारी से मेरा मतलब ये नहीं अच्छी सुंदर सी अर्थी बना लो, लोगों को निमंत्रण कार्ड दे दो, लोगों को इनवाइट कर लो, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि मृत्यु की तैयारी, अगर भगवान के सामने हिसाब देने, मृत्यु का मतलब होता है कि भगवान के दरबार में जीवन के हिसाब देने का समय, भगवान के दरबार में जीवन के हिसाब किताब की पुस्तक खोल करके रख देने के समय। इसलिए जीवन का हिसाब सही बना करके रखना। अगर जीवन का हिसाब सही होगा तो मृत्यु के वक्त घबराहट नहीं होगी। ध्यान रखना, स्कूल जाने से वही बच्चा घबराता है जिसने होमवर्क नहीं किया है, और इनकम टैक्स ऑफिसर से, आयकर अधिकारी से वही व्यापारी घबराता है जिसके वही खाते सही नहीं है। स्कूल जाने से बच्चा घबरा रहा है, इसका मतलब है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। आयकर अधिकारी से अगर आप घबरा रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन के वही खाते सही नहीं है। और अगर आप मृत्यु को देख करके, मरण को देख करके रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यकीनन सच मानना कि आपके जीवन का हिसाब सही नहीं है, आपके जीवन की पुस्तिका का हिसाब कहीं ना कहीं गड़बड़। इसलिए जीवन का हिसाब भी तो बनाओ, जीते जी मृत्यु की तैयारी भी तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत तुम्हारे द्वारे पर आकर खड़ी हो जाए और तुम्हारे जीवन का सारा हिसाब किताब बिखरा पड़ा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये दुर्घटना उसी तरह घट जाएगी कि मुल्ला नसरुद्दीन धोखे से स्वर्ग में पहुंच गया। धोखे से चित्रकेतु के सामने उसको प्रस्तुत किया। चित्रकेतु ने कहा, मुल्ला तुम यहाँ स्वर्ग में? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्योंकि मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। चित्रकेतु ने कहा, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, यहाँ तो अच्छी कर्म करने वाला हर आदमी स्वर्ग में आ सकता है, लेकिन तुमने पृथ्वी लोक पर रह कर के ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए कि तुम्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार दिया जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत धर्म के काम किए, मैंने तो मानवता की बहुत सेवा की है, मैंने जरूरतमंद आदमियों को बहुत सहयोग किया। चित्रकेतु ने कहा, ये रहा तुम्हारे जीवन का हिसाब, देखो खुद अपनी आंखों से देखो, अपनी नंगी आंखों से देखो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। उसने कहा, साहब कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। चित्रकेतु ने कहा, ये स्वर्ग है, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी वाला हिसाब होता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर 500 के नोट निकाले और चित्रकेतु की तरफ बढ़ाए। चित्रकेतु ने कहा, ये क्या है? बोले, साहब ले लो, ऊपर से लेना हो तो ऊपर से ले लो, नीचे से लेना हो तो नीचे से ले लो, लेकिन मेरा काम किसी भी तरह कर दो, स्वर्ग में रहने का अधिकार मुझे दे दो। चित्रकेतु ने कहा कि बाबा
ये पृथ्वी की आदतें यहाँ काम नहीं आएंगी। ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में अन्याय लेना, रिश्वत लेना अन्याय है, इसलिए ये रुपया यहाँ काम नहीं आएगा। बोले क्या मतलब? बोले पृथ्वी पर और स्वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है? बोले पृथ्वी लोक पर रिश्वत लेना अन्याय होता है और यहाँ पर भी अन्याय। बोले अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि स्वर्ग में रिश्वत लेना अन्याय यानी पाप होता है, और पृथ्वी लोक पर रिश्वत लेना अन्याय पाप नहीं, अन्य आय साइड बिजनेस हुआ करता है। वहां पर वो साइड बिजनेस होगा, अन्य आय होगा, लेकिन यहाँ वाकई में ये अन्याय है, पाप है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं चले। मुल्ला नसरुद्दीन को पहली बार लगा कि ये रुपया रुपया नहीं, महज एक कागज का टुकड़ा है। बड़े उदास मन से, बड़े फीके मन से उसने 500 की नोट की गिड्डी वापस ली, जेब में रखी और हाथ जोड़ के कहा कि भैया किसी भी तरह मुझे स्वर्ग में रहने का हक मिले, अधिकार मिले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। उसने कहा कि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे काम किए। चित्र के तूने कहा अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, बताओ तुमने क्या किया? सोचता रहा। बोले एक बार मैंने एक अंधी महिला को, एक बुढ़िया को मैंने 5 पैसे दिए थे। बोले अच्छा 5 पैसे दिए थे? हाँ। और क्या किया तुमने? बोले एक बार और बार सोचता रहा। आधा घंटे तक सोचने के बाद बोला कि एक बार एक लंगड़े आदमी को मैंने 10 पैसे दिए थे। बोले अच्छा 10 पैसे दिए? बोले और कौन से अच्छे काम किए? 1 घंटा तक सोचता रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि और तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो चित्रकेतु ने कहा ये पकड़ो अपने 15 पैसे और जाओ नरक में। ये पकड़ो अपने 15 पैसे और जाओ नरक में। यही घटना कहीं तुम्हारे जीवन में ना घट जाए, ये मौका कहीं तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, ये दुर्घटना कहीं तुम्हारे जीवन में ना आ जाए। इसीलिए मैं जनता जनार्दन के नाम, दुनिया के नाम, अपने संदेश में ये बात प्रमुखता से, प्रखरता से कहता हूं कि मेरे भाई जीवन का हिसाब किताब मिला करके रखना, जीवन का हिसाब किताब बना करके रखना। रात सोने से पहले जीवन के हिसाब के बारे में एक नजर डाल लेना। सुबह उठने से पहले एक बार फिर जीवन के हिसाब की पुस्तिका पर एक नजर डाल लेना। यही तो मृत्यु की तैयारी है, यही तो जीते जी मौत की तैयारी है। अगर आदमी जीवन की हिसाब किताब पर थोड़ा सावधान हो जाए और रोज हर रोज जीवन का हिसाब किताब मिलाने लग जाए तो उसके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाएगी, उसके जीवन में शांति खड़ी हो जाएगी, उसके जीवन में अभिक्रांति खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार बहुत विनम्रता से कहूंगा, लापरवाही मत बरतो। जीवन ऐसा नहीं कि यूं ही चला गया। आदमी के जीवन में जितना दुनिया को लेकर चिंतित है, दुनियादारी को लेकर के चिंतित है, परिवार रिश्तेदारों को लेकर के चिंतित है, अरे उसका एक अंश भी अगर आदमी अपने बारे में चिंता करने लगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान, मृत्यु के वक्त भी संसार की माया उससे नहीं छोड़ती है, संसार की वासना उससे नहीं छूटती है। एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे, आदमी बीमार था, मृत्यु की सैया पर पड़ा था, लेटा था, मर ही रहा था, 2 घंटे से बेहोश था। जब होश आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आप चिंता मत करिए, आपके सिराने बेटा है। फिर उस मरने वाले आदमी ने कहा मेरा दूसरे नंबर का बेटा? बोले वो भी आपके पैरों में बैठा है, पैरों पर बैठ करके पैर दबा रहा है। बोले ठीक है। फिर मेरा तीसरे नंबर का बेटा? बोले वो भी आपके लिए पानी लेने के लिए गए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और बोले मेरा आखिरी चौथे नंबर का बेटा? बोले वो डॉक्टर को लेकर के अभी आया है, अभी आपके पास आ रहा, चिंता मत करिए। तो वो मरने वाला व्यक्ति उठ करके बैठ गया और कहा अरे मूर्खो, तुम चारों यहां तो दुकान पर कौन है? मर रहा है, लेकिन अभी भी दुकान की चिंता उसे नहीं छोड़। दुकान में उसके प्राण अटक गए हैं, वासना में उसके प्राण अटक गए हैं, संसार में उसके प्राण अटक गए हैं। मरते वक्त भी आदमी भगवान को स्मरण नहीं कर पाता है, ये संसार की माया को त्याग नहीं कर पाता है, इस वासना के जाल से अपने मन और प्राण को नहीं निकाल पाता है। ऐसा आदमी मृत्यु के बाद पता नहीं कौन सी गंदी योनि, नीचे की योनि में जाएगा, क्षुद्र योनि में जाएगा। इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूं जीवन के हिसाब के बारे में चिंता करो। घड़ियों की सुइयों का उद्देश्य एक है, व्यापार का उद्देश्य एक है, उपचार का उद्देश्य एक है, धर्म का उद्देश्य भी एक ही है। आदमी जीवन को ऊंचा उठाए, आदमी अपने चरित्र को ऊंचा उठाए, आदमी अपने विचारों से ऊंचा उठे। अगर आदमी ऊंचे उठने के लिए साधना करता है तो धर्म उसे अपना लेता है और वो धर्म को जी लिया करता है। धर्म को अपनाएं, धर्म तुम्हें अपनाएगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ओम नमः। Now it's a time for a short break, but please don't go away. We'll be right back with the Gen Global News and the performance.
Welcome back. Now you will hear the Global Jain News and you will see a beautiful performance by the youngsters from Jain Center of America, New York. Jai Jinandra, and welcome to today's segment of Global Jain News. I'm Risha Mehta. The first copy of The Silent Earth, the English translation of the Hindi epic poem Mukmati, was authored by the Jain saint poet Acharya Vidyasagar and was presented to India's President, Mrs. Patil. The epic presents the Jain religious philosophy and spirituality by making the soil the subject matter as it is from the base clay that the potter artistically crafts the sacred pictures worthy of worship. He kneads the soil, he crushes it, removes impurities, and provides the requisite shape at his wheel and bakes it in a furnace. This process is used as a metaphor for the journey of the soul to attain liberation from the bondage of karma and to advance to a stage of perfect purification. The Jain Center of America, New York, organized a function to introduce a new book, Ashtapad, jointly edited by Dr. Kumarpal Desai and Dr. Rajnikant Shah. Padma Shri Dr. Kumarpal Desai, an eminent literateur and a columnist, was recently awarded Gaurav Puraskar by Gujarat Sahitya Academy. This award is given to the most eminent literature. June 21st was a very auspicious day for the Jain Center of Central Ohio for the groundbreaking ceremony of its own temple, which was founded in 1991. The temple would be completed within the next 12 months. This will be a traditional temple with a built-in area about 7,600 square feet with murtis for Swetambar and Digambar traditions. There will be a upashray where people can perform samayik and meditation. This is all we have for today's Jain News. We'll be back next time. Until then, I'm Risha Mehta. Jai Jinandra. मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् I hope you enjoyed today's program. Stay tuned for next week again for another exciting program. Until then, please write to us at mangalamshow@gmail.com. Do visit us at mangalamshow.com. Until next time, we take your leave. Jai Jinendra.